नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इंडस्ट्रियल मशीन में जो सारे बूट हैं, ये सभी बूट आपको लगा के दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे ये कौन कौन से बूट क्या काम करते हैं। सभी टाइप के ये बूट हैं और सभी मैं आपको एक ही बार में लगा के दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और सभी की जानकारी मैं आपको देते जाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस बूट की बात कर लेते हैं। ये जो बूट है ये होता है फोल्डिंग बूट। तो हैमर के लिए ये बूट होता है, मतलब हैम मोड़ना हो तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें आपको चौड़ा भी मिल जाता है, पतला भी मिल जाता है। आपको जो साइज़ का चाहिए वो साइज़ का आपको बूट मिल जाएंगे। इसके चौड़े भी आते हैं, पतले भी आते हैं। तो जितने एमएम चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, यानी कि इसको हम लगाते हैं मशीन में। तो देखिए, इंडस्ट्रियल मशीन में आपको कोई सेटिंग वगैरह अलग से नहीं करना होती है, क्योंकि ये सारे बूट इंडस्ट्रियल मशीन के ही होते हैं। अगर इनको आप जैसे जुग्गी मशीन में उसमें लगाते हैं, काली मशीन में, तो सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है थोड़ी बहुत। इसमें आपको कोई भी सेटिंग करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसमें लगाया और ये मतलब शुरू हो जाते हैं। तो अब देखिए, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हम इसको आपको फोल्ड करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये हमने कपड़ा लिया है, तो अब इसको हम इसमें लगाते हैं। तो देखिए, इसको हल्का सा मोड़ा। आप इससे पतला भी ले सकते हैं, जितने पीको फोल्ड होती है उतना पतला भी आप इसको मंगवा सकते हैं। तो देखिए, कितना सीधा और साफ़ सुथरा नाखूनी फोल्ड हो रहे हैं। आप हाथ से इतनी साफ़ सुथरी आप बिल्कुल भी नहीं इसको फोल्ड कर सकते हैं। और आप इसको गुलाई में भी फोल्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सीधी सीधी फोल्ड करेंगे, जैसा चाहे वैसे आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ एकदम ये हमारी जो है ओपन बिल्कुल ही फोल्ड हो गई है और सीधी बिल्कुल साफ़ सुथरी सिलाई के साथ। तो इस तरीके से आप इस बूट का यूज कर सकते हैं। और मैं आपको पूरा सभी दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरीके से इसने फोल्ड करा है। ओके, तो ये बूट हो गया, इस तरीके से ये काम करता है। अब बात करते हैं दूसरे बूट की। तो दूसरा बूट यहाँ पर यूज करते हैं हम। ये देखिए, ये वाला है। तो यहाँ पर ये बूट जो है ये होता है मतलब लपकी सिलाई का। तो यहाँ पर इसको लपकी सिलाई में ही यूज होता है। अगर आपको ज़्यादा लपकी सिलाई साफ़ सुथरी चाहिए है और आपकी मशीन ठीक से काम नहीं करती है, आप इसका यूज कर सकते हैं। या बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना होता है लपकी सिलाई का, तो आप इस बूट को यूज कर सकते हैं। इससे आप सिलाई भी लगा सकते हैं और लपकी सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इसको हमने देखिए यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। अब इसको यहाँ पर फोल्ड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये बॉटम है चौड़ा, इसको फोल्ड करते हैं। यहाँ पर देखिए, लपकी सिलाई का बूट यूज करते हैं। तो आप जब इसका लपकी सिलाई का बूट यूज करेंगे तो ज़्यादातर आपकी बिल्कुल ही लपकी ही सिलाई लगेगी। तो ये देखिए, इस तरीके से ये फोल्ड हो गई। ओके, अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले को। देखिए, अब हम यूज करेंगे इसको। आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने सीधी सिलाई यहाँ पर लगाई। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर लपकी सिलाई लगाना है, तो यहाँ पर देखिए लपकी सिलाई इस तरीके से आप इसको लगाते हुए जाएंगे, बिल्कुल सीधी लपकी ही बिल्कुल लगेगी। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं और इसकी सिलाई एकदम सीधी आती है। आपको जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक जैसी ही बिल्कुल ही सिलाई आती है। आप इसको और मैनेज भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें पेच दिया होता है, अगर उस पर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो है इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस बूट की। ये देखिए, आपको इस तरीके का बूट मिल जाएगा। तो अब हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। ये है गैदरिंग का बूट। तो इससे आप गैदर बहुत ही बढ़िया डाल सकते हैं। तो इसको हम लगाते हैं। तो इसको देखिए, हमने यूज कर लिया। अब हम इसको गैदर को डालते हैं यहाँ पर। तो इससे जो गैदर है वो बहुत ही बढ़िया पड़ती है। ये जुग्गी मशीन में आप आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप मशीन की सिलाई छोटी करेंगे तो गैदर ये हल्की पड़ेगी, और अगर मशीन की सिलाई जो है बड़ी करेंगे तो गैदर घनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, अब ये है हमारा पैर का बूट। तो ये पैर का बूट है, इसका हाफ पैर भी आता है, हाफ पैर का, और इससे चौड़ा भी आता है। मतलब आप जो साइज़ चाहें अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जो ज़रूरत हो। जैसे कि हो हाफ पैर के लोग शर्टें बनाते हैं रेडीमेड की, तो उसमें हाफ पैर का आप बूट इसको मंगवा सकते हैं। और ये है फुल पैर, यानी कि 2 सूत का। तो यहाँ पर इसको भी इंस्टॉल करके हम आपको
लगा के सिलाई दिखाते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी एक जैसी सिलाई आएगी। मान लीजिए आपको 4 मशीनें लगी हैं और चारों पे आपको एक जैसी सिलाई चाहिए, तो आप इस बूट को दे देंगे सभी कारीगरों को, इसका यूज़ करेंगे तो सभी पीसों में एक बराबर ही सिलाई आएगी। इनका बूटों का मेन मकसद यही होता है, ताकि एक जैसा ही सभी पीस आपके दिखें। ऐसा ना हो कोई चौड़ी लगा रहा कोई पतली लगा रहा, तो बूट से एकदम बराबर लगती है। तो इसलिए देखिए इस तरीके से देखिए आई है एकदम सीधी साफ़ सुथरी सिलाई। अब इसके हाफ पैर भी हर तरीके के पैर आपको मिल जाएंगे, इससे चौड़े भी मिल जाएंगे, इससे पतले मिल जाएंगे। तो ये बूट हो गया। अब बात करते हैं ये है 6 in 1। ये बूट भी बहुत ही खास है और ये इस बूट में 3 काम आप एक साथ कर सकते हैं। तो इस बूट का भी हम यूज करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको भी लगाते हैं। तो इसको यहाँ पर टाइट करते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल इसका काम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है इसको फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं, जो कि नॉर्मल बूट का काम होता है, वही हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये तो है नॉर्मल काम, जो कि इस बूट से आप कर सकते हैं। मतलब कुछ भी आपको बनाना हो तो नॉर्मल से कर सकते हैं। तो अब हम इस पर देखिए डबल सिलाई लगाते हैं। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन चलता है नॉर्मल काम। अब ये तो हो गया ये। अब इसका दूसरा जो काम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो काम है सिंगल पैर। दोनों साइड का सिंगल पैर भी इसमें देखिए यूज हो सकता है। तो इसको हमने पीछे से पेंच खोला, 2 पेंच लगे हैं और यहाँ पर इसको सेंटर में जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना इसको इधर घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम डोरी बनाएंगे, या फिर आपको किसी में सिलाई लगाना है, सिंगल पैर की ज़रूरत है, वहाँ पर आप सिंगल पैर की तरह इसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो पैपिन है इसको देखिए निकालते हैं। तो ये देखिए जो डोरी है वो हमने निकाल दी। अब इसके ऊपर जो कपड़ा है वो भी लगाएंगे। देखिए इस तरीके से डोरी निकली है। तो अब बात कर लेते हैं देखिए इसको दूसरा यूज। तो सिंगल पैर में देखिए इस तरीके से हम इसको पेपिन को इसमें जड़ेंगे। तो मतलब कोई भी सिंगल काम हो सिंगल पैर का, वो आप इसको आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ी सी मैंने आपको लगा के दिखा दी, क्योंकि काम एक ही होगा, मतलब जितना चाहें उतना आप यूज कर सकते हैं इसको। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ पेपिन निकली है, जितनी चाहे मोटी जितनी चाहे पतली आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए बात है इसकी बूट की तीसरे काम की। तीसरा काम है इसमें गैदरिंग का। तो ये देखिए गैदर भी पड़ रही है, इसमें पीछे पेंच लगे हैं 2। तो दूसरा वाला पेंच जब इसको टाइट करेंगे जितना उतना ये गैदर डालने लगेगी। इसका गैदर का काम ऐसा है कि इसको पेंच को आप फुल टाइट कर देंगे और सिलाई जितनी बड़ी कर देंगे तो उतनी ही घनी गैदर हमारी पड़ेगी। और जितनी आप मतलब इसको जो है कम पेंच को टाइट करेंगे और सिलाई छोटी रखेंगे उतनी ही गैदर हमारी कम मतलब महीन हल्की पड़ेगी। तो देखिए ये हल्की पड़ी है। अब इसको हम बढ़ाते हैं। तो देखिए ये उससे भी ज़्यादा घनी हो गई। अब जो है और ज़्यादा घनी करते हैं, सिलाई को देखिए हमने बढ़ा दिया, तो ये देखिए और भी ज़्यादा घनी हो गई। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बूट की। तो ये जो बूट है ये जिप लगाने के काम आता है। तो जिप इससे लगा सकते हैं, या फिर कहीं पतली जगह पे आपको सिलाई लगाना हो तो आप इस बूट का यूज कर सकते हैं। तो ये खासकर जिप लगाने के ही ज़रूरत में आता है, जिप में, क्योंकि इतना आपका गैप रहता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, बस इसमें जिप लगेगी और इसका कोई काम नहीं है, तो हमने इसको नहीं दिखाया है आपको रिव्यू में। तो जो है ये इस तरीके से आप इन बूटों का यूज कर सकते हैं इस मशीन में। इसमें या फिर जैक मशीन हो या फिर सिंगर की, ये जैसे कि 9900 है, इसमें यूज कर सकते हैं। या फिर आप जो है जुग्गी की हो, कोई सी भी हो, आप उसमें नेचुरल मशीन में आसानी से इन बूटों को यूज कर सकते हैं। और भी इसके काफ़ी सारे बूट आते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन आल पे जरूर प्रेस कर लें।